सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पूरे टोटल पॉपुलेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, और उस 2 पार्ट में डिवाइड करने पे 1/3 पॉपुलेशन चिल्ड्रन बोला कि 1/3 जो है उसका चिल्ड्रन होगा, और जो है 2/3 है वो अडल्ट होंगे। 2/3 अडल्ट जो हैं वो फुल डाइट कंज्यूम कर रहे होंगे, और जो 1/3 चिल्ड्रन हैं उनका कंजप्शन भी, उनको भी हाफ हाफ करके डिवाइड कर दिया गया था। हाफ में क्या कि चिल्ड्रन जितने भी हैं 1/3, उसका हाफ पोर्शन जो है वो तो बहुत लिटिल कंज्यूम कर रहे होंगे, और अदर हाफ जो है वो अडल्ट का हाफ पोर्शन कंजप्शन करते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 सेगमेंट निकल के आए थे उसकी वजह से, कौन कौन से, जो हाफ चिल्ड्रन जो बहुत लिटिल कंज्यूम करते थे, हाफ चिल्ड्रन जो अडल्ट का हाफ डाइट कंज्यूम करते थे, और अडल्ट जो फुल डाइट कंज्यूम करते थे। इन तीनों सेगमेंट से उन्होंने वेटेड एवरेज ऑफ कंजप्शन कैलकुलेट करके ये निकाला कि 3/4 ऑफ अडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी कितनी, 3/4 ऑफ अडल्ट। अब ये जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी क्या, इसका मतलब है पॉवर्टी लाइन उन्होंने ऐसे डिसाइड की थी कि पॉवर्टी लाइन वही होगी जो अडल्ट का 3/4 पोर्शन है। अगर उतना पोर्शन कोई कंज्यूम कर लेता है, वो अफोर्ड कर सकता है इतना पोर्शन, तो वो पर्सन पुअर नहीं कहलाएगा। अगर नहीं कर पा रहा है, एक अडल्ट के कंजप्शन का 3/4 अगर वो कंज्यूम, उतना भी कंज्यूम नहीं कर पाता है कोई पर्सन, तो वो क्या कहलाएगा, वो पॉवर्टी लाइन के बिलो कहलाएगा। ये बात समझ में आई। कंक्लूड करके ये निकाला गया था कि 3/4 ऑफ अडल्ट जो है वो ही बन गई जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, और वही बन गई पॉवर्टी लाइन, अकॉर्डिंग टू दादा भाई नायरोजी इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। ये समझ में आ गया, आगे बढ़े। ओके, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का क्या मतलब हुआ मैम? एक बार फिर से इंडिपेंडेंट के बाद जो है क्या क्या अटेम्प्ट किए गए थे नंबर ऑफ पुअर निकालने के लिए, कंट्री में कितने नंबर ऑफ पुअर हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए कैसे क्या क्या अटेम्प्ट किए गए थे। तो इसको बस हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार कि इन 1962 द प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड अ स्टडी ग्रुप। इन 1979 टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड वाज फॉर्म्ड। ईयर के अकॉर्डिंग लिखा गया कि क्या क्या अटेम्प्ट किए, कैसे कैसे कोशिश की गई थी कि कैसे हम पुअर को, कंट्री में कितने पुअर हैं उनके बारे में पता लगाए। इन 1989 एन एक्सपर्ट ग्रुप वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द सेम पर्पस। किस पर्पस के लिए, ये पता लगाने के लिए कि नंबर ऑफ पुअर कितने हैं। Beside these bodies, many individual economists have also attempted the, इसको बुक से पढ़ना है एक बार, सब बस रीडिंग करनी है, ऐसा जरूरी, ये बहुत रिलेवेंट नहीं है कि इससे क्वेश्चन बना के या ईयर पूछेगा, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल एमसीक्यू वाला चैप्टर अब हो गया है। अगर रिटन वाला होता तो इतना रिलेवेंट पॉइंट नहीं था, बिल्कुल एमसीक्यू है, तो जहां भी ईयर कहीं दिखे बुक में उसको बोल्ड मार्क करो, और याद रखो कि ये ईयर किस चीज के लिए दिया हुआ है, ये पर्टिकुलर ईयर किस काम के लिए दिया हुआ है ना। अब ईयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, जितना भी चैप्टर में कहीं पे भी दिखता है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दिखती है, कोई भी डेटा दिखता है, या कोई भी ईयर दिखता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अब। ठीक है, समझ में आ रही है बात, खुद से पढ़ना है बुक से। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। पर छोड़ो नहीं, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है वैसे वैसे उसको पढ़ते जाओ सेम डे। कोशिश रहे ये कि जितना टॉपिक आज पर्टिकुलर डे में पढ़े हैं हम लोग, उतना ही चीजें हम लोग इसे कंप्लीट करें। और जब बहुत ज्यादा टाइम होता है, 1 बजे तक तो क्लास ओवर हो ही जाती है, 1:30 बजे तक कभी भी बैठ के पढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन में क्या बोला था, कुछ बताया था कि पॉवर्टी लाइन होती क्या है, और उसके बारे में कुछ और चीजें थी रिलेटेड, कि बाद में जब पॉवर्टी लाइन, ये इंडिपेंडेंट होने के बाद की बात है, ये दादा भाई नायरोजी वाला नहीं है, उसके बाद जो है पॉवर्टी लाइन एक्चुअली में होती क्या है उसका मीनिंग जानेंगे यहाँ पे, और उससे रिलेटेड कई सारे और बातें जानेंगे कि पॉवर्टी लाइन इज अ कट ऑफ लाइन विच डिवाइड्स द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एज पुअर एंड नॉन पुअर। पहला पॉइंट ये लिखा है कि पॉवर्टी लाइन जो है होती क्या है, पॉवर्टी लाइन एक कट ऑफ लाइन होती है
है ना। कट ऑफ लाइन का क्या मतलब है, यहाँ पे एक लिमिट बना दी गई है, एक लिमिट वाली लाइन होती है और वहां से डिवाइड किया जाता है कि कौन कि पॉपुलेशन के कितने लोग, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया पॉपुलेशन को, कितने लोग पुअर होते हैं और कितने लोग नॉन पुअर हैं। इसका मतलब है कि अगर हम बात करेंगे कि कंट्री में कितने टाइप के लोग रहते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि कंट्री में रिच रहते हैं और कंट्री में पुअर लोग रहते हैं। हम ऐसे बोलेंगे कि कंट्री में एक पुअर है और नॉन पुअर है। तो जो लोग पुअर होते हैं वो पुअर कहलाएंगे, यानी पॉवर्टी लाइन के बिलो लाई करेंगे वो क्या कहलाएंगे, पुअर कहलाएंगे। और जितने लोग जो है पुअर नहीं है उनको हम रिच नहीं बोलेंगे, बट उनको हम बोलेंगे क्या, नॉन पुअर। ठीक है। The concept of poverty line is used to measure absolute poverty in the country. Poverty line का concept absolute poverty के लिए किया गया था, relative poverty के लिए तो नहीं किया गया था, उसमें तो comparison करते हैं दो individuals में। People having income below poverty line are called poor. और जो इन लोगों की income below poverty line होती है, ये जो cut off line बनाई गई है, उसके below जिनकी भी income होती है उनको poor बोला जाता है, और जिनकी above होती है उनको non poor बोला जाता है। यही बात बोल रहा है इसमें, पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट में ये चीजें बताई कि पहली बात, कंट्री के पॉपुलेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और जो कट ऑफ लाइन होती है, डिवाइड करने वाली लाइन, उसे हम पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। और पॉवर्टी लाइन जो है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेजर करने के लिए यूज की जाती है, और उसमें कंट्री में उसमें जो लाइन के अबव लोग होते हैं उन्हें नॉन पुअर कहा जाता है, लाइन के बिलो लोग होते हैं उन्हें पुअर कहा जाता है। ठीक है। फिर इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक था कि डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, ये एमसीक्यू बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम पॉवर्टी लाइन का डिटरमाइन करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि क्या है मेरी पॉवर्टी लाइन ना, इस पर्टिकुलर कट ऑफ लाइन क्या है और उसके ऊपर बिलोंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये किन बातों से पता चलेगा। तो लिखा है, इन इंडिया मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, जिसका शॉर्ट में MPCE भी लिखा हुआ है, अगर कहीं इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म लिखा रहता है तो हमें समझना है ये क्या बोल रहा है। इसका मतलब है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, और मंथली बोल रहा है ये जो पर कैपिटा यानी कि हर इंडिविजुअल पे जितना खर्चा आ रहा है, एक्सपेंडिचर खर्चा, वो मंथली की बात हो रही है, हर महीने में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर और MPCE मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन। इस मेथड को यूज किया गया था पॉवर्टी लाइन को निकालने के लिए। और इस मेथड में जो मॉनेटरी वैल्यू थी, मॉनेटरी वैल्यू मतलब ये जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है ये मॉनेटरी वैल्यू है। किस चीज की मॉनेटरी वैल्यू को ली गई थी, मिनिमम कैलोरीज इनटेक। ये जो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर यहाँ बोल दिया यानी कि खर्चा हो रहा है, किन चीजों पे खर्चा हो रहा है। ये जो हम लोग मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर निकाले हैं और वही लाइन डिसाइड कर रही है कि पॉवर्टी, यही एक्सपेंडिचर डिसाइड कर रहा है कि पॉवर्टी लाइन कितनी होगी। तो किन चीजों के ऊपर एक्सपेंडिचर हो रही है, ये एक्सपेंडिचर हो रहा है मिनिमम कैलोरीज इनटेक के ऊपर। ओके। ये जो मॉनेटरी एक्सपेंडिचर हो रहा है ये किस पे हो रहा है, मिनिमम कैलोरीज इनटेक, यानी मिनिमम कैलोरी कितना लेते हैं इंडिविजुअल, उन पे जो मंथली एक्सपेंडिचर आता है जिसे हम मॉनेटरी वैल्यू दिए हैं, क्योंकि पैसे के टर्म्स में हम उसको चेंज करेंगे, कितना कैलोरी है उसको पैसे के टर्म्स में चेंज करेंगे। फिर अगर उतना अफोर्ड हो पा रहा है तो वो पर्सन नॉन पुअर कहलाएगा, उतना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है हर मंथ में तो वो पर्सन पुअर कहलाएगा। ये बात समझ में आई, बोलो। यस। ओके। मिनिमम कैलोरी इनटेक कितना होना चाहिए, मिनिमम कैलोरी इनटेक के बेसिस पे ही ना मॉनेटरी वैल्यू, इसकी मॉनेटरी वैल्यू मतलब यही पर कैपिटा एक्सपेंडिचर डिसाइड किया गया था। तो मिनिमम कैलोरी इनटेक जो है प्लानिंग कमीशन ने डिफाइन किया था पॉवर्टी लाइन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरीज इनटेक पर पर्सन। प्लानिंग कमीशन ने बताया है, ये किसने बताया है, प्लानिंग कमीशन ने, है ना। अब छोटी से छोटी बातों को ध्यान रखो कि ये जो मिनिमम कैलोरी इनटेक का वैल्यू बताया है पर डे पर पर्सन कितना कैलोरी लेंगे, पर डे पर पर्सन कितना कैलोरीज लेंगे, ये किसने बताया है, प्लानिंग कमीशन ने। कितना बताया, रूरल एरिया की अगर बात की जाए
रूरल एरिया मतलब गांव की अगर बात की जाए, विलेज एरिया की बात की जाए, तो वहां पे पर पर्सन पर डे कैलोरी इंटेक होना चाहिए 2400 कैलोरीज। और अगर वहीं अर्बन एरिया की बात की जाए तो अर्बन एरिया में 2100 कैलोरीज होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? रूरल एरियाज में कितनी होनी चाहिए? 2400 कैलोरीज, एंड अर्बन में कितनी होनी चाहिए? 2100 कैलोरीज। और ये बताओ कि ये रूरल में ज्यादा और अर्बन में कम क्यों है? कोई बताएगा? नहीं पता। ओके। अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में रूरल एरियाज की कैलोरीज जो है वो ज्यादा रहती हैं, क्योंकि रूरल एरियाज में फिजिकल वर्क, लेबर वर्क ज्यादा किया जाता है इन कंपैरिजन टू अर्बन एरियाज। इसीलिए प्लानिंग कमीशन ने जो पॉवर्टी लाइन के लिए कैलोरी इंटेक पर पर्सन पर डे डिफाइन किया, वो रूरल के लिए 2400 कैलोरीज रखा और अर्बन के लिए 2100 कैलोरीज रखा। ठीक है। अब ये जो मिनिमम कैलोरी इंटेक उन्होंने बताया कि मिनिमम इतना कैलोरी इंटेक तो करना ही चाहिए रूरल एरिया में इतना और अर्बन में इतना, तो इसको एक इन कैलोरीज को, इस कैलोरी जितनी ली गई है उसको एक मॉनेटरी वैल्यू दी गई। मिनिमम कैलोरी को मॉनेटरी वैल्यू भी दी गई थी, क्योंकि अगर कोई पर्सन को बोला गया अर्बन में कि आपको जो है ना वो 2100 कैलोरी पर डे तो होना ही चाहिए। अब उस 21 कैलोरी को हो सकता हो कोई पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा फैट वाला प्रोडक्ट कह सकते हैं कि मान लो पिज्जा खा के या कुछ ऐसा जंक फूड खा के, जंक फूड में पता है हमें कैलोरी बहुत ज्यादा होती है, तो कोई बहुत महंगा महंगा सामान या हो सकता है बहुत एक्सपेंसिव जो गुड्स है उसका कंजप्शन करके, फूड का कंजप्शन करके अपनी कैलोरी 2100 बनाता है। और कहीं कहीं कोई दूसरा पर्सन है, दूसरा इंसान है, वो कहता है कि वो घर में रखे हुए जो छोटे छोटे सामान है, जैसे कि मान लो बादाम खा लिया, चना खा लिया, है ना, घर के जो है छोटे मोटे सामान है उनकी जो हेल्दी कह सकते हैं हेल्दी डाइट है, उसकी वजह से उसकी कैलोरी 2100 बनती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहले इंसान का भी 2100 कैलोरी बन गया था, दूसरे वाले का भी बन गया था, लेकिन एक जो है वो घर की चीजें, वो छोटी मोटी चीजें करके जो उसके पास बचा कुचा सामान था उसे इनटेक करके उसने अपना कंजप्शन पूरा किया था, और दूसरे ने जो है वो वही 2100 कैलोरी लेने के लिए 5000 10,000 रुपए खर्च कर रहा है वो पर डे या पर मंथ। तो इसीलिए क्या किया गया ना कि ये कैलोरीज के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन को नहीं डिसाइड किया गया, बल्कि इन कैलोरी को इनटेक करने के लिए, इन इतने मिनिमम कैलोरी को लेने के लिए कितना उसका मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए, उसके बेसिस पे पॉवर्टी लाइन को बनाई गई। ये बात समझ में आई क्या बोले? कि मिनिमम कैलोरी कितना होना चाहिए ये तो उन्होंने डिफाइन कर दिया, बट इसके बेसिस पे अगर 2100 कैलोरी मिल रही है तो हम नहीं कह सकते कि वो पर्सन जो है वो पुअर नहीं है। इस 2100 कैलोरीज को लेने के लिए मिनिमम कितना पैसा, कितना एक्सपेंडिचर उसको करना है, कितना खर्च करना है, मतलब उन मिनिमम कैलोरी इंटेक का एक मॉनेटरी वैल्यू दे दी गई प्लानिंग कमीशन द्वारा, और उसके बेसिस पे पॉवर्टी लाइन हुई बनी। तो रूरल के लिए क्या था? ₹816 पर पर्सन, ये रखा गया अमाउंट, और अर्बन एरियाज में ₹1000 पर पर्सन अमाउंट रखा गया। समझ में आई बात? मतलब ये रूरल एरिया में हर एक इंसान अब एक महीने में, ये मंथली चल रहा है यहाँ पे, हर महीने में अपने ऊपर, अपने कैलोरीज इनटेक के ऊपर 816 रुपीज अगर अफोर्ड कर सकता है तो वो पर्सन पुअर नहीं कहलाएगा, वो नॉन पुअर कहलाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर अर्बन एरियाज में कोई एक पर्सन अगर अपने कैलोरीज, मिनिमम कैलोरी इनटेक के ऊपर, मिनिमम कितना है उसका 2100, उसके ऊपर अगर 1000 रुपीज खर्च कर सकता है तो वो पर्सन भी नॉन पुअर कहलाएगा। अगर वो नहीं कर पा रहा है इतना पर्सन, तो ये पर्सन को भी हम पुअर कंसिडर करेंगे। ओके, इज इट अंडरस्टूड? समझ में आई बात? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, अगर कैलोरी इनटेक की बात की जाए तो यहाँ पे रूरल का ज्यादा चल रहा था 2400 और अर्बन का कम हो रहा था, लेकिन अगर मॉनेटरी वैल्यू की जब हम लोग बात कर रहे थे, इन्हीं मिनिमम कैलोरीज पे, इतने ही कैलोरी के ऊपर कितना खर्चे की बात कर रहे थे, तो रूरल में यहाँ पे 816 दिख रहा है और अर्बन में हमें 1000 दिख रहा है, यानी कि जस्ट इसका ऑपोजिट हो गया। मॉनेटरी वैल्यू
अर्बन में पैसे ज्यादा खर्च होते हैं, यहाँ की चीजें थोड़ी ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज। इसीलिए अगर पैसे की बात करेंगे तो अर्बन में ज्यादा रहेगा और रूरल में कम रहेगा। लेकिन अगर हम कैलोरी की बात करेंगे तो उनको कैलोरी ज्यादा चाहिए अर्बन एरियाज में के कंपैरिजन में रूरल एरियाज को ज्यादा चाहिए। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई? ओके, सबको? पॉवर्टी लाइन डिवाइड्स द पुअर फ्रॉम द नॉन पुअर। पॉवर्टी लाइन क्या करती है? अभी हमने पढ़ा कि पॉवर्टी लाइन ये होती है कि वो पुअर को नॉन पुअर से डिवाइड करती है। पुअर और रिच हमें नहीं बताती है, ये बताती है कि कौन पुअर है, और जो पुअर नहीं है वो क्या कहलाएगा? वो नॉन पुअर कहलाएगा। तो पॉवर्टी लाइन का काम ही यही होता है कि वो पुअर और नॉन पुअर को डिवाइड करती है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ पुअर, बहुत तरीके के पुअर होते हैं जिसको हम लोग कैटेगराइजिंग पॉवर्टी यहाँ जब है ना उसमें पढ़ेंगे, अभी नीचे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टाइप के होते हैं। तो बहुत टाइप के पुअर होते हैं, यहाँ लिखा है डिस्कस बिलो, एंड नॉन पुअर होते हैं। दो ही लोग होते हैं कंट्री में, या तो पुअर होते हैं या तो नॉन पुअर होते हैं। तो पुअर के बारे में बाद में पढ़ेंगे। नॉन पुअर में भी बहुत टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस ऐसे समझना है कि जो नॉन पुअर होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, या तो वो मिडिल क्लास होंगे, या अपर मिडिल क्लास होंगे, या रिच कहलाएंगे, या सुपर रिच कहलाएंगे, एब्सोल्युटली रिच कहलाएंगे। उसी तरीके से अलग अलग जो है कैटेगरीज बना दी जाती हैं नॉन पुअर के लिए ना। जैसे मान लेते हैं कि ये एक लाइन है, और ये लाइन क्या है? ये पॉवर्टी लाइन है। ये ही लाइन डिसाइड कर रही है कि कौन पर्सन इस लाइन के बिलो आएगा वो पुअर कहलाएगा, जो इस लाइन के अबव आएगा वो नॉन पुअर कहलाएगा। तो लोग जो है हमेशा एक ही जगह पे नहीं रहते हैं। पॉवर्टी लाइन में भी हमेशा पॉवर्टी लाइन के एकदम पास में नहीं रहेंगे, कुछ लोग उसके ऊपर भी रहेंगे, कुछ लोग और ऊपर रहेंगे, और कुछ लोग जो है बहुत ऊपर रहेंगे, इस पॉवर्टी लाइन से बहुत दूर रहेंगे। और अगर बिलो की बात करेंगे तो उसमें भी कुछ लोग एकदम पास में रहेंगे, कुछ लोग बहुत दूर रहेंगे, और कुछ लोग बहुत ज्यादा दूर रहेंगे पॉवर्टी लाइन में। पॉवर्टी लाइन के जो एकदम पास है मतलब कि वो 816 तो नहीं, लेकिन 800 तक कर रहा है, तब भी हम उसको पुअर ही बोलेंगे, लेकिन ये बिलो हुआ क्योंकि 16 से कम हो गया ना, तो भी ये पुअर ही कहलाएगा पर्सन। लेकिन हम कह सकते हैं ये पर्सन पॉवर्टी लाइन के एकदम पास में, एकदम करीब पहुंच गया है उसके। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि अगर नॉन पुअर की भी बात की जाए ना, तो उसमें भी कुछ होते हैं मिडिल क्लास, और कुछ होते हैं अपर क्लास वाले लोग, और कुछ होते हैं रिच। इन्हें हम बोल सकते हैं कि ये लोग पॉवर्टी लाइन से काफी दूर हैं, यानी कि वो रिच हैं, उनके पास पर्याप्त पैसा है, सफिशिएंट जो है एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा है उनके पास। कुछ होते हैं सुपर रिच होते हैं, कुछ जो है बहुत ज्यादा रिच होते हैं, यानी कि उनको पॉवर्टी लाइन तो बहुत ही दूर की बात है, उनके पास तो बहुत पैसा है कि कई लोगों को वो बैठ के खिला सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है ना, पॉवर्टी लाइन में पुअर में भी और नॉन पुअर में भी अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। पुअर में किस किस कैटेगरी के लोग होते हैं पता है? रुको, वेट करो। पुअर में किस तरीके के लोग होते हैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।